वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की जो चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज है ना 1। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 स्टार्ट वाले जो 6 पार्ट्स हैं ना क्वेश्चन नंबर 2 के, वो हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ये हमें गिवन है x² + 2x - 2 = 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि सिंपली लिखा हुआ है कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो किस तरह करना है हमने कि यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन का कोई भी मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं जी। तो उसके लिए हमें पहले ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए जो कि हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे सेपरेट करके लिख लेते हैं। ए यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, बी क्या है 2 और सी क्या है -2। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है x = -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसकी जगह पे क्या करना है कि इनकी वैल्यूज़ लगानी है। x = -b की जगह पे इसकी वैल्यू 2 प्लस माइनस इसी तरह √b इसी तरह। अब b की जगह पे इसकी वैल्यू आएगी 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा -4 और a की जगह पे a की वैल्यू 1 और c की जगह पे इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो 1 आ जाएगा। x = -2 इसी तरह आ जाएगा प्लस माइनस भी इसी तरह। यहाँ पे 2 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास आता है 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 1 ज़ार 4 और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आता है। अब क्या होगा x = -2 प्लस माइनस इसी तरह √b इसी तरह। अब 4 और 8 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2। x = -2 प्लस माइनस। अब देखें ये जो 12 है ना हमारे पास, इसको हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 12 की। तो 2 का टेबल जाता है 12 पे 6 टाइम, फिर 2 3 ज़ार 6 और फिर 3 आ गया। तो हमारे पास क्या आया है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ये स्क्वायर है ना 2 का और ये तो सिंगल है 3 डिवाइडेड बाय 2 इसी तरह। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कट गए, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए। तो क्या होगा x = -2 प्लस माइनस ये 2 इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया और स्क्वायर रूट पे तो ये बाहर आ जाएगा। अंडर रूट हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ना 2 कॉमन आ गया हमारे पास। x = 2 हमने कॉमन ले लिया है तो अंदर हमारे पास बच गया -1 प्लस माइनस √3 इसी तरह डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 2। अब ये देखें ये भी 2 है ये भी, तो ये आपस में कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1। तो ये देखें हमारे पास क्या रह गया, सिंपल रह गया -1 प्लस माइनस √3। तो x = हमारे पास इसके निकल आया है। तो यही हमारा आंसर है। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं इस ब्रैकेट में। सही है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा जी, तो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 जो था क्वेश्चन नंबर 2 का, अब ये पार्ट 2 है। इसको हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है 5x² = 15x। यहाँ पे हमने क्या करना है कि सिंपली पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं ना कि क्या गिवन है 5x² = 15x। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 15x है इसको भी इक्वल की साइड पे ले आते हैं। इसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा, इक्वल में हमारे पास 0 बच गया। अब देखिए यहाँ पे 5x कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 5 तो बाहर हमने कॉमन ले लिया ना और एक x भी ले लिया तो अंदर एक x बच गया माइनस इसी तरह 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम और ये x बाहर कॉमन आ गया = 0 के। अब देखिए 5x भी 0 के इक्वल है और x - 3 भी 0 के इक्वल है। तो हम इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें x को हमने फाइंड करना है, इसको हम अकेला छोड़ देंगे। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था ना, इस साइड पे आएगा 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी x को अकेला छोड़ेंगे, -3 इक्वल की साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल आया आंसर 0 और 3, यही हमारा आंसर है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसको हमने क्या करना है कि ये देखें
ये हमें बट्टे में गिवन है, एक्स डिवाइडेड बाय है ना x+4 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय x-4 प्लस और माइनस। देखिए हम क्या करेंगे कि इनका सिंपली एलसीएम ले लेंगे x+4 का और x-4 का। तो हमारे पास ये एलसीएम लेंगे ना हम जब, तो ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास, x+4 भी और x-4 भी। अब इसका टेबल इस पर 1 टाइम पीछे ये बच गया ना x-4, इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो x-4 ही आ जाएगा। दरम्यान वाला प्लस, इसी तरह इसका टेबल इस पर 1 टाइम पीछे की बच गया, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही आता है x+4 इज इक्वल टू 3। इसी तरह अब क्या होगा कि ये x देखें प्लस का है ये भी और ये भी, तो 1x में जब हम क्या करेंगे कि 1x और ऐड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये -4 है ये +4, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचे 2x। अब देखिए x+4 और x-4, तो ये एक जो फार्मूला था a² -b² इज इक्वल टू a+b इंटू a -b, तो ये वही फार्मूला बन रहा है। देखिए a का भी कंप्लीट स्क्वायर -b का भी कंप्लीट स्क्वायर, तो इसको हम क्या करते हैं कि इस तरह लिख लेते हैं ना, x² -16 सही है। जब इस स्क्वायर को हम ओपन करें या इनको मल्टीप्लाई करें, x को पहले x-4 के साथ, फिर 4 को इस x-4 के साथ, तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको फिर सही समझ आ जाएगा। x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा x² -4x, और जब +4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +4x और -16। अब ये देखें प्लस का माइनस का ये तो आपस में कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास क्या बचा है x² -16 ही बच गया ना, तो ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय x² -16 और इज इक्वल टू किसके हमारे पास 3 के। 3 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x को 1 के साथ, 2x को 1 के साथ करेगा तो 2x ही आएगा और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो हमारे पास आ जाएगा 2x, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ये 2x ही रहेगा, इज इक्वल टू 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है x² -16 के साथ। अब ये 2x इसी तरह 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3x² और -3 को जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी ये 3x² -48 है हमारे पास और ये 2x प्लस का है। तो हमने क्या, जिस तरह एक इक्वेशन होती है पहले स्क्वायर x का स्क्वायर फिर x की पावर 1 उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू, सही है, तो हमने वही एक बनानी है ना इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वल में हमारे पास 0 बच जाएगा, इस 2x को भी हम इक्वल की साइड पे ले आते हैं तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी ना, माइनस का हो जाएगा। तो अब ये देखिए हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है 3x² -2x -48 इज इक्वल टू 0 के। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। अब सॉरी क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 3 था ना वो हो गया, पार्ट 4 है ये हमारे पास। यहाँ पे देखें क्या क्वेश्चन में गिवन है, 3 मेथड्स हमने लिखने हैं टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि जो दो दर्जी मसावातें होती हैं उनको हल करने के हमने 3 मेथड्स लिखने हैं, उनके नेम। तो जो फर्स्ट मेथड होता है ना हमारे पास, जो हम बार बार पूरे चैप्टर में यूज़ करते आए हैं, वो है फैक्टराइजेशन। ये फर्स्ट मेथड। सेकंड है जी हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हैं जी 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों जो मेथड्स हैं ना ये हमने पूरे चैप्टर में बार बार यूज़ किए हैं। तो ये पार्ट 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब ये पार्ट 5 है नेक्स्ट, 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए इसका स्क्वायर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बोथ साइड्स पे ना स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसका भी स्क्वायर है और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 9 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इस साइड पे भी स्क्वायर रूट और इस साइड पे भी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे। पीछे हमारे पास बच गया 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट ख़त्म होगा ना तो ये दोनों साइन आ जाएंगी। और ये जो 9 है ये कंप्लीट स्क्वायर होता है 3 का और 4 स्क्वायर होता है 2 का। ये कंप्लीट स्क्वायर होते हैं दोनों 9 और 4। अब देखें
ये जो 3/2 है, ये जो 2x माइनस 1/2 है ना, एक मतलब हमने क्या करना है कि इक्वल टू हमने करना है सारी रकम को 3/2 के प्लस का 3/2 एंड दूसरी टाइम हमने क्या करना है कि इसको इक्वल करना है -3/2। अब यहाँ पे हम इनको क्या करते हैं कि सेपरेट करके लिख लेते हैं, एक मतलब प्लस का 3/2 एंड एक दफ़ा माइनस का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/2, एक मरतबा प्लस की इक्वल करना है और फिर माइनस के, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा -3/2 के। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि 2x को अकेला छोड़ देंगे, क्योंकि x फाइंड करना है तो x वाली वैल्यू उसका हम अकेला छोड़ देंगे, और ये जो -1/2 है इसको हम इक्वल किस साइड पे ले आते हैं, तो ये इसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा। फिर 2x इसी तरह 2 का एलसीएम ले तो 2 ही आएगा। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा, दरमियान वाला प्लस। इसी तरह 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। अब 2x इज इक्वल टू 3 और 1 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास किसके आ गया 2 के। अब x को अकेला छोड़ देंगे क्योंकि हमने x फाइंड करना है। ये 2 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल किस साइड पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, x इज इक्वल टू हमारे पास फाइंड हो गया 1 के। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि फिर वही x वाली वैल्यू को अकेला छोड़ देंगे, और ये -1/2 है इसको इक्वल किस साइड पे ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। अब फिर इस 2 और 2 का एलसीएम ले तो हमारे पास 2 ही आएगा। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें -3 आ जाएगा, दरम्यान वाला प्लस। फिर इसी तरह इस 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा। फिर 2x, अब देखें 3 के साथ माइनस है 1 के साथ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। सही है, 3 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2 और साइन बड़ी रकम की माइनस की। अब क्या होगा, फिर ये इस 2 का टेबल इस 2 पे 1 टाइम, हमारे पास क्या आ गया 1, और फिर हम क्या करेंगे कि 2x हमारे पास किसकी इक्वल आ गया -1 के। अब इस x को हमने फाइंड करना है, इसको हम अकेला छोड़ देंगे। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, निकल किस साइड पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया। अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ निकल आई हैं, एक 1 और दूसरी 1 -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारा पार्ट 5 क्वेश्चन गिवन है, √3x + 18 इज इक्वल टू x के। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि बोथ साइड्स इसका स्क्वायर ले लेंगे। 3x + 18 इसका स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू x, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और इस सारी वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 3x + 18 इज इक्वल टू x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर। अब देखें x स्क्वायर जो है ना, इसके बाद हमने x वाली लिखनी है और फिर कांस्टेंट लिखनी है, तो यहाँ पे हम 0 छोड़ देंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल किस साइड पे ले आएंगे, x स्क्वायर, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे ना, 3x भी और 18 भी। हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई है, x स्क्वायर -3x - 18 इज इक्वल टू 0 के। तो ये देखिए हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें जब ये इक्वेशन बन गई है एक, तो हमने क्या करना है कि फैक्टराइजेशन का कोई भी मेथड यूज़ करके तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 18 और x स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही है ना, तो इस 1 और 18 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 18 ही आता है। 18 के हमने पेयर बनाने हैं और कोई ऐसा पेयर चूज़ करना है जिसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाए -3x, ये वाली आनी चाहिए वैल्यू। तो ये किस तरह आएगी कि हम क्या करेंगे कि 18 जो है ना, इस पर हम अगर टेबल लेके जाएं 3 का, तो 3 का टेबल जाता है 6 टाइम। यहाँ पे देखें बड़ी रकम के साथ हमने कौन सी साइन लगानी है, माइनस की, और जो प्रोसेस है वो हमने करना है माइनस का, तो प्लस माइनस ही माइनस होता है, तो इसके साथ आ जाएगा प्लस। अब देखें यही पेयर ही सही है, क्योंकि 6 में से हम 3 माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाते हैं और साथ x भी सही है। तो अब हमने -3x नहीं लिखना, इसकी जगह पे ये दोनों पेयर्स लिखने हैं, -6x और +3x। अच्छा जी, अब हमारे पास बन गई है एक कंप्लीट इक्वेशन, तो उसमें हमने पेयर चूज़ किया है +3x और -6x। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन का जो हमने पेयर चूज़ किया है ना, इसको फैक्टराइजेशन में, तो वही हम लिख लेते हैं -6x और +3x - 18 इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे देखें x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x -6, और यहाँ पे +3 कॉमन आ रहा है,
अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x माइनस, इसी तरह 3 का टेबल 18 पे जाता है जी 6 टाइम, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और इस x माइनस 6 को भी हम 1 टाइम लिख लेंगे। यहाँ पे x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल करना है, और इस x माइनस 6 को भी 0 के इक्वल करना है। अब x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -3, और यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 के। तो हमारा क्या आंसर निकल आया है, -3 एंड 6। तो ये था हमारा आंसर जो सही निकल आया है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।